गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल यूनिट नंबर 14। मीन्स क्या है? बायो मीन्स बायोलॉजी और मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल और कंपाउंड। इट मीन्स कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कार्बन compounds which used biologically or which used for growth or repairing in living system called biomolecules. Organic or inorganic compounds or substance which used for growth or repairing in biological system or living system called biomolecules. For example, carbohydrates, proteins, vitamins, nucleic acid, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो रेस्पॉन्सिबल है बॉडी की लिविंग सिस्टम जो होते हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस होते हैं, दैट्स कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट्स कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसका वर्ड मीनिंग करें हम तो कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। इट मीन्स अपने पास ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन और वाटर के कंपोजिशन से बना है। तो इनिशियल स्टडीज में क्या अज्यूम किया गया कि कंपाउंड्स विच हैव CxH2O फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है वो सब के सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करें तो CxH2O6, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? C6H2O6। यहाँ पर X की जगह 6, Y की जगह 6। तो ये जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है दैट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे हैं कि एसिटिक एसिड लिया मैंने एग्जांपल, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या आ रहा है? C2H2O, इसके अकॉर्डिंग है। बट एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिसमैच करती है, उससे मैच नहीं करता। तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट इसका जनरल फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग है। ऐसे हमारे पास एक कंपाउंड है C6H12O5। C6H12O5 रेमनोज शुगर है। रेमनोज शुगर कार्बोहाइड्रेट है बट उसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ये जरूरी नहीं है कि कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हो वो सब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं तो उस डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन जो है वो जनरेट हुई। और जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है अपने पास? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स नॉन एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्टिकली एक्टिव, इट मींस इसमें चिरेल कार्बन प्रेजेंट होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। और कार्बोनिल कंपाउंड मींस एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड है जिनमें चिरेल कार्बन प्रेजेंट है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, दैट्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल
ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, इन सब में क्या होता है अपने पास पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड होता है और सब में चिरेल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब के सब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हो गया। अब हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है, शुगर, एंड सेकंड वन इज नॉन शुगर। शुगर्स क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन, सॉलिड एंड सॉल्युबल इन वाटर। जबकि नॉन शुगर क्या होंगे अपने पास, टेस्टलेस होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया अपने पास, टेस्टलेस है अपने पास, और वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो हमने किस बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकंड वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है अपने पास, शुगर्स विच रिड्यूस टॉलेंट, रेजेंट और फैलिंग solutions called reducing sugar, and those sugars which does not reduce tolerant resin or failing solution called non reducing sugar। तो जो शुगर हमारे पास टॉलरेंट रेजेंट और फैलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस करेंगे उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर के अंदर क्या होगा प्रॉपर्टी, फ्री कार्बोनिल ग्रुप, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, so these groups easily react with tolerant reagent or failing solution and reduce them, but non-reducing sugar does not any free carbonyl group, so it does not reduce tolerant reagent or failing solution। Example, reducing sugar का example glucose, non-reducing sugar का example sucrose। ठीक है। तो ये हमारे पास दो कैटेगरी हो गए, दो क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट। और हाइड्रोलाइसिस यूनिट जो है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, सेकेंड ओलिगोसैकेराइड, and third one is polysaccharides। मोनोसैकेराइड्स जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है अपने पास, कि ये अपने आप में पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते सिंपल यूनिट के अंदर। ठीक है। मोनोसैकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which are known as polyhydroxy carbonyl compound, which are known as polyhydroxy carbonyl compounds। Monosaccharides are simplest carbohydrates which are known as polyhydroxy carbonyl compound। तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। इनको हम फर्दर आगे हम इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स। अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो क्या होंगे हमारे पास, ओलिगोसैकेराइड्स formed by 2 to 10 monosaccharides units which link to each other
by glycosidic bond or glycosidic linkage. And polysaccharides are carbohydrate which are formed by more than 10 monosaccharide units. ठीक है, पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या आएगा हमारे पास? स्टार्च। ऑलिगोसेकेराइड के एग्जांपल्स में हमने लिखा सुक्रोज। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब हमारे पास जो है मोनोसेकेराइड्स के एग्जांपल है। तो क्लियर हुआ हमारे पास क्लासिफिकेशन, 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन है। हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन नोट किया? फर्स्ट मोनोसेकेराइड, सेकंड ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सिंपल सेकेराइड्स है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब यहां पर हमारे पास सिलेबस में ओनली मोनोसेकेराइड्स है, तो अब हम डिटेल स्टडी करेंगे मोनोसेकेराइड्स की। देखो, मोनोसेकेराइड्स का हम सबसे पहले बात करें नेमिंग की, तो हमने क्या कहा कि मोनोसेकेराइड्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स है, यानी सबसे सिंपल यूनिट है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का हम नेमिंग कैसे करें? तो नेमिंग के लिए हमने क्या रूल लिया कि जो भी हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर मोनोसेकेराइड्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में एल्डिहाइड है, देन दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कॉल्ड एल्डोज शुगर। और अगर उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है देन इट्स कॉल्ड कीटोज शुगर। ठीक है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप है देन कीटोज। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम इनको आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर 3 कार्बन सीरीज है देन इट्स कॉल्ड ट्रायोस, 4 के लिए टेट्रोस, फॉर 5 पेंटोस, 6 हेक्सोस, 7 हेप्टोस। तो यहां हमने क्या नोट किया कि ये जो ओस है ये हमारे पास एज ए सफिक्स यूज में आता है। अगर हम दोनों सिस्टम को मर्ज करते हैं तो हमारे पास नेमिंग कैसे आता है? फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर एल्डो या कीटो वर्ड यूज में लेते हैं, देन कार्बन चेन का वर्ड यूज में लेंगे और फाइनली क्या लगा देंगे? ओस। इट मींस अगर मेरे पास, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? CHO, CHOH का होल 4 एंड CH2OH। तो बताइए ग्लूकोज के अंदर कार्बन ग्रुप के फॉर्म में क्या है? एल्डिहाइड, तो हमने क्या वर्ड यूज में लिया? एल्डो। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 6, तो क्या आएगा? हेक्स, और लास्ट में क्या लग जाएगा? ओस। तो ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोस। वेयरएज फ्रैक्टोस में क्या होगा? फ्रैक्टोस में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, देन फ्रैक्टोस इज कीटो हेक्सोस शुगर। ठीक है, तो एल्डो और कीटो जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप के बेसिस पे लगाते हैं और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम उसको क्या बोलते हैं? हेक्सोस। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल इसका नोमेनक्लेचर। अब हम स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड में। फर्स्ट एग्जांपल ग्लूकोज, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी के अंदर, तो हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्लूकोज का प्रिपरेशन मेथड नोट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन मेथड्स। और प्रिपरेशन मेथड बहुत सिंपल से है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज डाइसैकेराइड है, C12H22O11। इसको हमने क्या किया? हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में, देन फॉर्म इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। सुक्रोज को हमने हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन गया? ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। सेकंड हमारे पास क्या है? फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च C6
C12 H11O5 H22O5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टार्च की बात करें तो स्टार्च अपने पास क्या होता है, हम सिंपल सा लिखते हैं C6H5 H11O5 C6H10O5। C6H10O5 जो है इसको हलन कर दे, क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉलीमर के फॉर्म में होता है। तो स्टार्च को मैंने हाइड्रोलाइज किया N मॉलिक्यूल के साथ H+N की प्रेजेंस पे, देन फॉर्म N मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। ग्लूकोज के अपने पास N मॉलिक्यूल है, बिकॉज स्टार्च जो है वो पॉलीमर स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज मोनोमर है, स्टार्च क्या है अपने पास, पॉलीमर, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो भी ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज के हाइड्रोलाइज करते हैं देन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन है वो देखें हम इसके अंदर। तो देखो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करता है वो हम कुछ रिएक्शंस के बेसिस पे करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद HI, या हम ये कहते हैं कि प्रूव दैट कार्बन हैव स्ट्रेट चेन। ठीक है, कैसे प्रूव करें, ग्लूकोज react with HI in presence of रेड फॉस्फोरस। HI क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर आता है। तो जैसे ही HI के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देगा, देन फॉर्म N-हेक्सेन। When glucose react with HI in the presence of red phosphorus, then form N-hexane. This reaction prove that in glucose have straight chain of 6 carbons। ठीक है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज में। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे मैंने रिड्यूस किया तो क्या बना, N-हेक्सेन बना। N-हेक्सेन मतलब स्ट्रेट कार्बन चेन है। तो स्ट्रेट कार्बन चेन का फॉर्मेशन है, इट मींस ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होता है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हम कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई करें कि क्या ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है या नहीं होता है। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज react with hydroxylamine NH2OH is called hydroxylamine। अब देखो, हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट करेंगे तो ये H2 जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिलीज हो गया, देन फॉर्म CH डबल बॉन्ड NOH एंड CHOH का होल 4 CH2OH फॉर्म ऑक्सीन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ग्लूकोज ऑक्सीन, क्योंकि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जो होता है केवल वही हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ ऑक्सीन का फॉर्मेशन करता है। एंड इफ रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड देन फॉर्म साइनोहाइड्रीन। यहां पर एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। CN ग्रुप ऐड होगा कार्बन पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, देन फॉर्म साइनोहाइड्रीन। It's called glucose cyanohydrine. So these two reactions prove that in glucose carbonyl groups present. ठीक है, carbonyl group is present on the basis of these two reactions, because hydroxylamine react with glucose form oxime and hydrogen cyanide react with glucose then form cyanohydrine, and these two reactions only possible when carbonyl group present in glucose structure। अब यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप की तो प्रेजेंस हो गई, बट कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। तो यहां प्रूव करना है हमको, थर्ड रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड बाय
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर देन फॉर्म मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड दैट्स कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। यहां पर क्या बन गया हमारे पास, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। देखो एल्डिहाइड जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ज्यादा होता है कीटोनिक कंपैरिजन में। अगर यहां पर ग्लूकोज में कीटोनिक ग्रुप होता तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए वो क्या हुआ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडाइज हो गया और क्या बना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन के 6 कार्बन चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, इट मींस यहां पर एल्डिहाइड है। बिकॉज अगर कीटोन होता तो उस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये हमको पता है कि कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ठीक है, और लेस नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बन चेन डिक्रीज हो जाती है। बट यहां पर 6 कार्बन चेन का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, इट मींस यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। मेरे को हाइड्रोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो हमने क्या किया, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एनहाइड्राइड, जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग तो आपको पता होगा एसाइलेशन रिएक्शन किया था हमने। जैसे हम अल्कोहल का एसाइलेशन करते हैं तो अल्कोहल का हाइड्रोजन जो होता है वो एसाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ग्लूकोज का रिएक्शन किया एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल्स के साथ, देन इट्स फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद एनहाइड्राइड then its form glucose pentacetate. This reaction prove that 5 hydroxy groups are present in glucose. ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए क्या बना, ग्लूकोज पेंटा एसिड बन गया। अब 5 ग्रुप्स तो प्रेजेंट है, बट ये 5 जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं इनमें कितना 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कितने 2 डिग्री है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट रिएक्शन यूज में लिया इसके अंदर, रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3। और कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में क्या होगा, अल्कोहल जो होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और एल्डिहाइड तो नॉर्मल सी बात है, वीक के साथ ही एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो HNO3 के साथ एसिड में कन्वर्ट होता है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 then its form dicarboxylic acid with 6 कार्बन चेन। यहां पर कार्बन चेन जो है वो कितना है, अभी भी 6 कार्बन की चेन है और उसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट कब हो सकता है, जब इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल हो। बिकॉज हमने क्या कहा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है और फिर कीटोन क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन चेन डिक्रीज होना चाहिए, बट यहां पर 6 कार्बन चेन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, दैट्स कॉल्ड सैकरिक एसिड। और ये जो रिएक्शन है वो क्या प्रूव कर रहा है कि इन ग्लूकोज 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्राइमरी एंड रेस्ट ऑफ 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर सेकेंडरी। ठीक है, तो यहां पर ग्लूकोज के अंदर हमने क्या प्रूव कर लिया, स्ट्रेट कार्बन चेन, कार्बन ग्रुप प्रेजेंस, कार्बन ग्रुप में एल्डिहाइड 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसमें 1 क्या है, प्राइमरी, और बाकी क्या है, सेकेंडरी है। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनके बेसिस के ऊपर जो ग्लूकोज है उसका एक ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट किया गया, और ये हमारे पास ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसमें हम पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करके हमने लिखा है, यहाँ पर OH और H ग्रुप जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो ये इन रिएक्शंस के बेसिस पे हमने क्या किया, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर डिसाइड किया। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड में, सो इट्स कॉल्ड डी ग्लूकोज, और अगर यही हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में होता देन इट्स कॉल्ड एल ग्लूकोज। यहाँ डी और एल क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है ग्लूकोज का, ठीक है, रोटेशन नहीं बता रहा है। तो ये क्या मेरे पास डी ग्लूकोज है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लास्ट सीरियल कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाएगा देन इट्स कॉल्ड एल ग्लूकोज। तो ये जो रिएक्शंस है इनके बेसिस पे हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है उसको डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये जो रिएक्शंस हैं सीरीज में रिएक्शंस है उनके बेसिस पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया है।
ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका नेक्स्ट पोर्शन, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट करना है, पढ़ना है, देखना है, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना है। ओके, थैंक यू।